पूछना है कुछ? नो सर। सब आ रहा है? शिवांग? सर हाँ आनंद। ईमेल टू लिंक फिर से बता दीजिए, फिर से मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए। जो सेंडिंग ईमेल फ्रॉम अ ब्राउजर होता है। क्या चीज? मेल टू फंक्शन? यस सर। अच्छा, बता रहे हैं। और सर और कुछ चलिए, अच्छा ठीक है, तो हम अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं एक बार। ठीक है, मेल टू फंक्शन है। एक बार फिर से देख लीजिए, आनंद पूछ रहे हैं। मेल टू फंक्शन के लिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे लिखना है ए, ठीक है, HREF इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेल टू, कोलन लगाना है। उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है AKSSBM@gmail.com, ठीक है। तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए, और फिर इसके बाद आपको जो भी लिखना है आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, माई ईमेल, आपको जो भी लिखना है आप लिख करके और फिर वहां पे अपना ईमेल जो है वही ईमेल लिख दीजिए। और फिर यहाँ पर ए वाला टैग को जो है आप क्लोज कर दीजिए। आ रही बात समझ में? अब इसको आप सेव करिए, रन यस सर। सेव करिए। देखिए यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट अस माई ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मेल टू फंक्शन, अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो है हमारा, हम जहां भी इसको सेट किए रहेंगे, इसको हम यहाँ से जो भी चाहे सेट कर ले, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है आउटलुक होता है, तो उसके थ्रू जो है हम लोग उसको, जैसे यहाँ पर है देखिए आउटलुक, और नहीं तो हमारा देखिए यहाँ पे आ गया मेल, कम्युनिकेट क्विकली एंड फोकस व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से अगर हम अपना जो भी है उसको चाहें तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, ऑलवेज यूज दिस है, नहीं तो डायरेक्ट हमारा यहाँ से जो है उसको हम ओपन कर लेंगे। आई बात समझ में? आनंद? ठीक है, तो उसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन यही लिखना रहता है, और यहाँ पर अपना वो ईमेल एड्रेस देना रहता है जो ईमेल एड्रेस आपने बनाया है जहाँ पर भी, और फिर यहाँ पर भी जो है आगे अपना जो है ईमेल एड्रेस देना रहता है, ताकि हम इस पे क्लिक करें
कि हमको इसी एड्रेस पर जो है पहुंचा दे। ओके, फिर जो है अब हम लोग अपना अगला चैप्टर जो है कल से शुरू करेंगे। अभी आज पिछले के टॉपिक में कोई ऐसी चीज है जो आपके बुक में हो और हमने ना बताया हो, या जो भी सारे क्वेश्चंस आंसर आपको दिए उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर लग रहा है कि हमको थोड़ा सा जो है ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जो है आप पूछ सकते हैं। बाकी जो है अगला चैप्टर हम कल से ही फिर नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। अभी जो भी आपके पास समय है उसमें आप लोग कुछ भी पूछना चाहें। शिवांग, आपको भी कुछ पूछना है? सर इंटरनल लिंकिंग एक बार बता दीजिए। अब यहाँ पर जो है उतनी कोडिंग तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उतना कोड करने के लिए हमने जब उसका आप लोगों को वीडियो भी भेजा है, यूट्यूब पे है, ऐसा तो है नहीं। और उस पर हम जो भेजते हैं उसको वो भी लिख करके भेजते हैं, टॉपिक भी। तो आप वहां से इंटरनल लिंकिंग देख लीजिए। इंटरनल लिंकिंग हमने आपको बताया था कि एक ही पेज पर, ठीक है, आपको जरा वो तुम दिखा दो तो सृजन, सृजन है ना? यस सर है। यहाँ से जो है शेयर करा रहे हैं, इनको दिखा दो जरा एक बार शिवांग को इंटरनल लिंकिंग। आपको अब तो कोई बहुत समस्या है ही नहीं, क्योंकि हमने जितने भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब टॉपिक उसी टॉपिक के नाम से, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसी टॉपिक के नाम से हमने सब अपना यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आपको जहाँ कोई भी डाउट हो वहां से आप उसको ओपन करके जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। शेयरिंग ऑफ करिए। यही वाला ना इंटरनल लिंकिंग? तो शिवांग यही ना इंटरनल लिंकिंग ना? यस सर इंटरनल। इसमें आपको दो चीज बनाना रहता है। एक नेम रहता है ऊपर, नेम मतलब कि जो उसका आप हेडिंग दोगे जिसके थ्रू आपको उस जो है लिंक को एक्सेस करना है, और दूसरा एक एड्रेस, यानी कि जहां पर आपको उस पर क्लिक करो तो जाओ। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप पेज ऐसा बनाइए कि पेज आपका स्क्रॉल हो सके, यानी आप जो चीज देखना चाहते हैं, लिंक बनाना चाहते हैं, वो उसका जो हेडिंग रहे वो ऊपर रहे और वो टॉपिक नीचे रहे, ताकि आप उस पे जब करें तो वो पेज स्क्रॉल हो। अगर एक ही पेज पे सामने दिख रहा है तब तो लिंकिंग बनाने से कोई फायदा नहीं है। सारी बात समझ में। तो एक ही पेज पर अगर हमको जो है लिंक करना रहता है तो उसे जो इंटरनल लिंक कहते हैं, और एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करना रहता है तो उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। इंटरनल का मतलब ही होता है आंतरिक, यानी हम चाहें तो एक ही पेज पे बहुत सारे लिंक बना सकते हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल भी दिए थे कि हमने जो अपनी स्कूल की वेबसाइट बनाई है उसमें भी जो है इंटरनल लिंकिंग का यूज किया गया है। तो वहां से जो हमने डिपार्टमेंट वाला जो बनाया है वहां पर भी उसको लिंक वही है, इंटरनल लिंक ही है, यानी आप उस पर जिस डिपार्टमेंट क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित टीचर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसका वही मतलब होता है। आया समझ में? कोडिंग देखना हो तो देख लो। Yes, देखो sir. यहाँ पर ये जो बनाया गया है HREF, यहाँ पे सब मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, तो ये जो है ये उसकी हेडिंग है, यानी आप क्लिक हियर, और ये जो है नहीं, ये जो नेम लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा है सेलेक्ट चैप्टर, ये उसकी हेडिंग है। और ये HREF में जो ये
ठीक है, इसे हैश बोलते हैं। हैश के साथ जो ग्रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो एड्रेस है जिस एड्रेस पे वो जाएगा। तो अब देखिए, जब ये वहां पर क्लिक करते हैं तो वो वहां पर क्या करता है कि वहां पे उस एड्रेस पे उनको पहुंचा देता है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ, सर SRC एट्रीब्यूट बता दीजिए। SRC के एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट इमेज वाला। इमेज का। इमेज सोर्स कर रहा हूँ। इमेज का एट्रीब्यूट विड्थ है, हाइट है, SRC है, ALT है, ये सब है उसके एट्रीब्यूट्स। ये SRC बता दीजिए एट्रीब्यूट। SRC में वही इमेज का सोर्स देते हैं, और क्या, जो आप पाथ दे रहे हैं, SRC का मतलब होता है सोर्स। जो इमेज लिख रहे हो, कोई भी इमेज आपको जो है शो करानी है, ये देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है IMG SRC, तो वो इमेज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उसका जो पाथ लिखते हैं वही जो होता है SRC। और सर उसमें ALT? ALT का मतलब होता है कि वहां पर आप टूल टिप के तरह से, यानी उस इमेज पे जब अपना माउस पॉइंटर ले जाओगे तो ALT में दिए जाओगे, वो चीज वहां पे शो होने लगेगा। तो अभी जो है कुछ कुछ अभी आप लोग बात मत करें, ठीक है। तो किसी किसी में वो ALT से होता है, कुछ वेब ब्राउजर में, एक बार हम भी यहाँ पे कर रहे थे तो मेरे वेब ब्राउजर में ALT नहीं जो है वो कर रहा था, तो वहां पर जो है टाइटल आपको जो है देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पाथ नहीं सही होगा तो इस वजह से इमेज नहीं आ रही होगी, या अगर उसमें हम पाथ लिखने में कहीं कोई भी गड़बड़ करेंगे तो इमेज नहीं आएगी। देखिए जैसे ये इमेज आ गया, और इस इमेज पे अब ये देखिए अपना माउस पॉइंटर ले जा रहा है तो सृजन लिख के आ रहा है। इसी को जो है टूल टिप टेक्स्ट भी बोलते हैं। जैसे आप किसी पे ले जाते हो, मीनू उनू पे या कहीं किसी भी GUI टूल पे, तो जो लिख के आता है जैसे कट, कॉपी, पेस्ट या और भी, उसको टूल टिप टेक्स्ट कहते हैं। तो यही टूल टिप टेक्स्ट बनाने के लिए वो ALT जो है उसको यूज करते हैं, लेकिन किसी किसी वेब ब्राउजर में उसको सपोर्ट नहीं करता, तो वहां पर आप ALT की जगह पे जो है टाइटल लिख सकते हैं। शुभम, SRC समझ में आया? शुभम, यस सर। आ गया समझ में? यस सर आ गया। तो भैया अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम बार बार कहते हैं कि अपना आपको जो भी इमेज रखना है, उस इमेज को अगर आप वहां से कॉपी करके और अपना कोई फाइल बना करके, फोल्डर बना करके उसमें रखोगे, तब तो उसका पाथ आसानी से दे लोगे।
लेकिन वो कहीं से आप पाथ ले आएंगे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, और ये गड़बड़ी तो मैक्सिमम लोगों से होती है। तो इसी वजह से उनका जो लिंकिंग करते हैं उसमें भी दिक्कत आती है, या इमेज कहीं शो कराते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब वो पाथ सही तरीके से लिखे रहोगे तभी आपका शो होगा, अन्यथा शो नहीं होगा। और किसी को जो है कुछ पूछना है? उत्तम। सर हाँ, सर वो इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना तो कैसे लिखा जाएगा? इमेज के ऊपर, इमेज के ऊपर आप यहाँ से नहीं टेक्स्ट लिख सकते। इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो MS पेंट में या कोई जो है फोटो एडिटर वाले टूल से जा करके कर लो, फिर उसको यहाँ ला करके इंसर्ट कर दो, और क्या। सर वैसे नहीं, जैसे कोई टेक्स्ट लिखे हैं उसके नीचे हम इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड के टाइप में। ऐसे तो हम आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे। बैकग्राउंड की तरह लगाना चाहते हो तब तो बैकग्राउंड यूज कर लो, बैकग्राउंड पे लग जाएगा, बाकी जो टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट उस पे लिखेगा। लेकिन ऐसा टेक्स्ट का कलर करिए कि उस इमेज के ऊपर वो दिखे, या हो सकता है आप कोई ऐसा कलर लेते होंगे जो डार्क कलर है और इमेज पे नहीं शो हो रहा होगा। अभी ये सृजन जो है जो कैलेंडर वाला बनाए थे जिसमें कई सारा इमेज यूज किए थे, सुरेश भी बनाए थे, तो सब तो उसमें यूज किए थे, उसमें टेक्स्ट लिखे तो थे, सब दिख तो रहा था सारी चीजें। सर एग्जाम कब होगा? ये क्या देखो, ये बनाए हैं, इसमें सब इमेज लगाए हैं। यहाँ पे नीचे भी देखो, ये जो दिखा रहे हैं जहाँ लिखे हैं अगस्त फेस्टिवल, तो देखो उस पर लिखे भी हैं, नीचे इमेज भी लगा हुआ है। सर मेरा इमेज और टेक्स्ट दोनों अलग अलग दिखाता है। तो उसको जो है BR दे दो उसमें, या अलग अलग जो है पैराग्राफ में बनाइए या टेबल में बनाइए, इसीलिए तो टेबल बताए थे। टेबल में टेबल बना लो, और टेबल का जो सबसे ऊपर वाला रो है उसको जो है रो स्पैन कर दीजिए, वहां हेडिंग दे दीजिए, और जो नीचे का आपका टेबल है उसको जो है अभी पूरा रो स्पैन करके उसमें इमेज दे दो और टेबल का बॉर्डर नन कर दो, तो आपका टेक्स्ट भी दिखेगा, इमेज भी दिखेगा, टेबल नहीं दिखेगा। या फिर यहाँ पर आप जैसे कोई टेक्स्ट दे रहे हैं तो उसके बाद BR कर दीजिए ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, फिर अगले लाइन से आप वही डायरेक्ट लिखते होगे टेक्स्ट, फिर तुरंत वही इमेज दे देते होगे, तो जब लाइन ब्रेक नहीं होगा तो वो इमेज फिर वहीं से कंटिन्यू होगी। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, तो चलिए अब आपका अगला क्लास का समय हो रहा है। आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चंस जो है सारे देख लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता होगा तो फिर से जो है उसको पूछ लेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके या हमारे पास उसको बना करके व्हाट्सएप पे भेजो, तब तो हम ऐसे जो है जो प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं वो प्रैक्टिकल वाली चीजें ऐसे थ्योरी से नहीं समझ में आएगी। आप क्या लिख रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो। जैसे भी कुछ लोगों ने मेरे पास कोडिंग भेजा था कुछ चीजों का, तो उन लोगों ने इतनी गलती लिखी थी तो हम उसको देखे तो हम बताए, और वैसे आप क्या लिख रहे हो तो अब वो जब आप लिखे क्या हो वो चीज हम देखेंगे तभी बता पाएंगे कि क्यों आपका गलत आ रहा है, आप क्या गलत कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? यस। बाकी इसी वजह से जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही वो सब चीजें हम टॉपिक वाइज आपके YouTube पे डाल दे रहे हैं अपने, तो इस वजह से आप उसको जितनी बार चाहो वहां से जहां जहां आपको दिक्कत हो उसको आप खोल करके उतनी बार देख सकते हो, कोई उसमें समस्या नहीं है। फिर आप अपने से करिए, कोडिंग प्रैक्टिकल सब आपको भेजा जा रहा है। ओके, चलिए तो अब फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। गुड बाय। नमस्ते सर। नमस्ते भैया।